दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। आज से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। ये शीतकालीन सत्र 10 नवंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड बताकर सीएम नीतीश से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी के विधायक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार को घेरते नजर आए। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि क्यों इस्तीफा दे दे भाई, बिहार में इतना काम हो रहा है, हजारों लाखों नौकरियां बांटी जा रही हैं, इस्तीफा देना है तो केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग इस्तीफा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह बार बार बिहार आते रहिए, वो आ रहे हैं तो हमें ही फायदा पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर ही नहीं, अंदर भी खूब हंगामा हुआ। दरअसल शोक प्रस्ताव के दौरान 1 मिनट मौन रहने के क्रम में वाम दलों के विधायक इजराइल हमास के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, वाम दल के विधायक हमास का समर्थन करते नजर आए। बीजेपी के विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार है। दरअसल दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कल जातीय गणना रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश करने का फैसला हुआ है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लंच के बाद इस मुद्दे पर डिबेट कराने की मांग की है। जाहिर है कि ऐसे में एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं और रामायण को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। बिहार विधानसभा के बाहर जब पत्रकारों ने उनसे दुर्गा माता पर विवादित बयान देने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने रामायण को काल्पनिक बताते हुए भगवान राम को भी काल्पनिक बताया। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है। इंडिया गठबंधन को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश के उस बयान से सहमति जताई है जिसमें सीएम नीतीश ने कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने का आरोप लगाया था। आनंद मोहन का कहना है कि सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता के लिए जिस मुहिम से पूरे देश का दौरा किया था वो कांग्रेस की वजह से थम सा गया है। इधर झारखंड में डॉक्टरों की भारी किल्लत है। मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्रखंड स्तर के अस्पतालों तक में चिकित्सकों के कई पद खाली हैं, लेकिन सरकार की ओर से डॉक्टरों के लिए बहाली निकाले जाने के बाद भी इन अस्पतालों को डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स में 100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन महज 33 डॉक्टरों का ही सिलेक्शन हो पाया। ऐसे में राज्य का कई इलाका डॉक्टरों की कमी से परेशान है। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में इस बार खास अंदाज में दिवाली मनाने की तैयारी है। गुरुद्वारे में आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने को लेकर अभी से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि पटना साहिब गुरुद्वारे को दीपावली पर 11,000 दियों से सजाया जाएगा और यहाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाएगी। सीतामढ़ी में एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई है। घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे पोखर में नहाने गए थे। इस दौरान डूबने से तीनों की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि चिमनी वाले गड्ढा करके छोड़ दिए थे, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की टाइगर 3 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी में सलमान के साथ एक बार फिर से कैटरीना नजर आएंगी। ऐसे में टाइगर 3 की अभी से ही जोरदार एडवांस बुकिंग चल रही है।
एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही करीब 45,000 टिकटों की बिक्री हुई थी। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाइगर ट्रिप पहले दिन ही 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। अब खबर मौसम की। बिहार के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ने से ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।